एक सवाल पूछता हो तुम लोगों से। आखिर तुम तो इस लड़की के लिए इतना कुछ करते हो, तुम उसके हर बुरे वक्त में साथ रहते हो, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हो, उसका पूरा ध्यान रखते हो। उसके बावजूद वो तुम्हें छोड़ के किसी और को क्यों चूज़ कर लेती है? क्यों इतना कुछ करने के बावजूद, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपनी जवानी उस पर इन्वेस्ट करने के बावजूद तुम्हें रिटर्न में सिर्फ भैया मिलता है? क्यों वो तुम्हें ये बात बोलती है या तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तू मेरे लिए सब कुछ करता है, बिल्कुल मेरी भाई की तरह? और यही बात तुम्हारे दिल को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाती है। आज मैं तुम लोगों को 5 ऐसी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से तुम हमेशा किसी भी लड़की के लिए भाई के भाई बने रहोगे। पहली बात, तुम उस पे सारा प्यार लुटा देते हो पर खुद के लिए कुछ नहीं रखते। तुम उस लड़की के लिए पूरी दुनिया खड़ी करके रख देते हो और वहीं खुद की दुनिया को वीरान बंजर बना देते हो। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्यों? सवाल पूछो ये खुद से। तुम उसके हर कॉल, मैसेजेस, डीएम्स, हर एक का तुरंत रिप्लाई देते हो, तुरंत उसको कॉल बैक करते हो, और फिर भी वो लड़की तुम्हें छोड़ देती है। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखना, जिस इंसान की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, वो कभी किसी और की डेस्टिनेशन कभी बन ही नहीं सकता है। तुम हर बार खुद को छोटा दिखाते हो उसके सामने। अपनी रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी की वैल्यू तुम्हें क्या खुद समझ नहीं आती? जब वो कॉल नहीं उठा रही, तुम तब भी उसे बार बार कॉल करते रहते हो। वो जब तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करती है, फिर भी तुम उसे मैसेज करते हो। वो जब कोई प्लान कैंसिल करे, तुम ये लिखते हो, मैं समझ सकता हूँ। अगर वो तुम्हारी बात का सीधा जवाब नहीं देती तो तुम ये एज्यूम कर लेते हो कि हो सकता है उसका बुरा वक्त चल रहा हो। अरे क्यों भाई, क्यों क्यों खुद को नीचे गिराते हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है क्या? तुम अपने माँ बाप की शक्ल भूल जाते हो क्या उस लड़की के चक्कर में? क्या तुम्हें ये याद नहीं रहता कि दुनिया उसे इग्नोर कर देती है जो खुद को इग्नोर कर देता है? तीसरी बात, तुम लोग डरते हो खोने से, इसलिए तुम अपने इमोशंस को कभी भी उसके सामने फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि तुम्हें डर है, अगर तुमने अपने दिल की बात उसके लिए उसके सामने रख दी तो फिर हो सकता है वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अरे चली जाएगी तो जाएगी, और एक बात बताओ, जो चीज़ कभी तुम्हारी थी ही नहीं, उस चीज़ को खोने का डर कैसा? उस चीज़ के लिए रोना किस बात का, मुझे ये समझ नहीं आता। और तुम इसी वजह से अपने इमोशंस को दबा के रखते हो और हमेशा उसका फ्रेंड बनने का ढोंग करते रहते हो। तुम्हारे मन में भी कुछ और चल रहा होता है पर तुम्हारे व्यवहार में कुछ और दिखता है। और उस लड़की का क्या है? उसके पास तो ढेरों ऑप्शंस है, पर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास अभी है टाइम। उस टाइम का सही यूटिलाइज़ करो, खुद के स्किल्स पे काम करो यार। कुछ नहीं होगा ये सब लड़कियों से, एक जाएगी दूसरी आएगी। पर एक बार तुमने खुद को बिल्ड कर लिया ना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। और हो सकता है कि जब सही टाइम आएगा तो सही लड़की तुम्हारी लाइफ में ज़रूर एंटर करेगी। पर तुम अभी क्यों अपने आप को वेस्ट कर रहे हो? अभी तुम्हारा बिल्डिंग का फेस है, बिल्ड करो। चौथी बात, तुम लोग पर्सनालिटी दिखाते हो पर सिर्फ उसके सामने नकली वाली, खुद की असली वाली नहीं। क्योंकि तुम हमेशा इस बात को सोच के लेके चलते हो कि मैं अगर उसके लिए सारे सेक्रीफाइस करूँगा, उसके लिए सब कुछ करूँगा तो लड़की खुश हो जाएगी, उछल के नाचेगी, तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। अरे एक बेवकूफ़ हो, एक बात बताओ, अगर तुम लोग लड़की होते, सपोज करो तुम लोग उसकी जगह पे होते और तुम्हारे सामने कोई ऐसा लड़का होता जो तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहा है। हो सकता है शुरू में तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हें अटेंशन दे रहा है, काइंडनेस, केयरनेस, दुनिया भर की अल्लाह फलाना ढिमकाना हरकतें कर रहा है। पर जब तुम उससे उसके एम्बिशंस, उसके गोल्स के बारे में पूछते तो, और अगर उसका आंसर ना होता तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, उसे खुद नहीं पता उसे करना क्या है, तो तुम भी अपने को ये समझाते कि भाई जब इसके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये बस मेरे सामने आके ढोंग करता रहता है और कुछ नहीं है। तो बस इसी तरीके से लड़की लड़की को समझो कि अट्रैक्शन सैक्रिफाइस से बिल्ड नहीं होते, बिल्ड होते हैं तो पर्सनालिटी से, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। तुम उसे पेडेस्टल पर रखते हो और ख़ुद को नीचे। वो फ्लॉलेस है, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, और तुम एक लल्लू, बड़े वाले सी हो। तुम इतने बड़े लल्लू हो कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता तुम्हें अभी अपनी लाइफ में करना क्या है। तुम्हें पढ़ाई है, करियर है, कितना कुछ है बिल्ड करने को। एक लड़की के चक्कर में तुम सब कुछ दांव पे लगा देते हो। तुम इतने बड़े लल्लू हो कि तुम्हें ये समझ नहीं आता कि जो प्यार होता है वो हमेशा बराबरी वालों में होता है। जो अट्रैक्शन होती है वो उसमें बिल्ड होती है जिसके पास मिस्ट्री होती है, जिसके पास ऑरा होता है, जिसके पास कोई ऐसा बड़ा गोल होता है जो सही में कुछ करके दिखाए। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी इज्जत दांव पे लगानी है एक लड़की के लिए। वो तो भाई सब कुछ है वो मेरे लिए। वो ऐसी लड़की है जिसे मैं दुनिया में चाह के भी ढूंढ नहीं सकता। ना जाने तुम जैसे कितने 99% दुनिया में इतने लोग होंगे,
ऐसे लड़के होंगे जो इस माइंडसेट को रखते हैं कि उसको अगर मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ करूँगा तो वो मेरी हो जाएगी। ज़माना बदल गया है, सोच बदलो यार। अब तुम उस लड़की को प्यार करते करते खुद से प्यार करना भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें सबसे पहले खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अगर इस भाई जोन, इस फ्रेंड जोन से बाहर निकलना है तो खुद को, अपने आप को इतना बड़ा बनाओ, अपना इतना बड़ा ब्रांड इमेज क्रिएट करो कि लड़कियां तुमसे अटेंशन मांगने के लिए पागल हो जाए। क्यों दूसरों को अपना टाइम देना है, दूसरे तुम्हारा टाइम दे, इस बात का बंदोबस्त करो। ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए। उसी में से कोई सही लड़की आएगी तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सपोर्ट करेगी। और एक आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत जाने दो। तुम्हें नहीं पता कि ये ज़िंदगी तुम्हें इसके बाद मिलेगी या नहीं। तो ज़िंदगी में अपने और अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करके जाओ।